हेलो स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और लास्ट टाइम हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी प्रोबेबिलिटी, उसमें हमने कॉइन वाले क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी हमने कर लिए थे। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे आज। तो उससे आगे कौन कौन से टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं डाइस की। डाइस का मतलब पासा। तो आज हम बात करेंगे डाइस के बारे में। तो डाइस होता है पासा। अब डाइस सिंपल सी, अगर डाइस का मतलब है जो हम लूडो खेलते हैं गेम, तो उसमें जो आप फेंकते हो उस पर आपके 1 से लेकर 6 तक जो भी आपके नंबर आते हैं उसके हिसाब से आप किसी भी तरीके से उस गेम को आगे चलाया जाता है। तो वही है तुम्हारी डाइस। तो डाइस का मतलब सबसे पहले बात करेंगे हमें कि अगर उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बन जाता है एक तरीके से कि जो आउटकम्स कितने आएंगे, तो वो हो जाएंगे 6 की पावर n। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6 की पावर n। n क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ रोल, मतलब आपने डाइस को कितनी बार फेंका। ये है आपका कि आपने क्या किया, रोल कितनी बार किया उसको उसको रोल कितनी बार किया, मतलब कितनी बार फेंका, उछाला उसको कितनी बार। तो ये हो गया। तो सबसे पहले आपके जो डाइस का था 10th क्लास में, वो एक बार के लिए कि एक डाइस को आपने एक बार फेंका और एक डाइस को आपने 2 बार फेंका या 2 डाइस को एक बार फेंका। ये दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जब आपने डाइस को एक बार फेंका, मतलब एक बार उछालने पर उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो 1 टाइम रोल, 1 टाइम जब आपने क्या किया, उसको रोल किया, तो जो आउटकम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 6 की पावर 1। तो 6 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया? टोटल जो आउटकम्स बनेंगे वो बनेंगे आपके 6। अब कौन कौन से बनेंगे? तो वो आपके नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये बनेंगे। मतलब हो सकता है कि या तो आपके पास में 1 आए, या हो सकता है कि आपके पास में 2 आए, या हो सकता है कि आपके पास में 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा होगा कि एक डाइस को आपने 1 टाइम रोल किया तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गेटिंग इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं। तो इवन नंबर का मतलब सम संख्याएं। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं जो 2 से भाग जाए, जिनका 2 में भाग जाए। मतलब जो संख्याएं हैं वो अगर 2 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, कम्प्लीटली का मतलब रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए, तो वो सम नंबर कौन से होते हैं? आपके इवन नंबर। इसका मतलब आपने डाइस को एक बार फेंका तो 6 नंबर 6 तक आ गए। तो इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएगा इसमें से या तो 2 आएगा तब भी आप जीत जाओगे, 4 आएगा तब भी जीत जाओगे, और 6 आएगा तो भी। मतलब ये जो 3 नंबर आएंगे वो आपके क्या है? फेवरेबल आउटकम्स है। वो क्या है? आपके फेवरेबल आउटकम्स है। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो क्या बनेगा? फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 3, और टोटल कितने हैं आपके? 6। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि हमेशा प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोएस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसका मतलब इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 1/2 होती है। अब इसी प्रकार से अगर इवन नंबर के लिए नहीं आपको पहुँच दे कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गेटिंग ओड नंबर। तो ओड को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या का मतलब आपके जो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे कौन से बनेंगे? जो विषम संख्याएं आएगी। तो विषम संख्याएं कौन सी आएगी? 1 3 5। मतलब जो ऐसे नंबर है जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं हो, मतलब जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो नंबर कौन से होते हैं? आपके ओड नंबर या विषम संख्याएं होती है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है? तो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, फेवरेबल आउटकम्स वही कितने हो गए? 3, टोटल आउटकम्स 6, तो 1/2। मतलब ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाती है आपकी? 1/6। अब बात करते हैं अगर ओड नंबर की जगह आपका इवन नंबर आ जाए और ओड नंबर आ जाए, दोनों हो ही गया आपकी। अब इसके बाद प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। तो इसका मतलब अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जो या तो खुद से का भाग जाता है जिनमें, या फिर एक का भाग जाता है। मतलब ऐसे नंबर है जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। या इसको दूसरी भाषा में आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जिनके आपके कॉमन फैक्टर हैं वो 2 ही हो। ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 2 ही होते हैं, या तो खुद होता है या फिर 1 होता है, इसको कौन से नंबर बोला जाता है? आपके प्राइम नंबर। या ऐसे बोल सकते हो कि द नंबर विच डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। जो नंबर आपके खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर। तो याद रखना, इसी में जो ओड नंबर है या प्राइम नंबर है, स्टूडेंट इसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं।
तो प्राइम नंबर का मतलब बोल दिया, जैसे हिंदी से समझे इसको तो बहुत ही ईजी से इसके वर्ड से निकल जाएगा ये अभाज्य। अ यानी नहीं, भाज्य यानी भाज्य, मतलब जो नंबर आपके भाज्य नहीं हो, मतलब किसी दूसरे नंबर से, खुद से या वन से तो एक से, इससे तो होता ही होता है। तो किसी दूसरे नंबर से अगर भाज्य नहीं हो तो वो नंबर होते हैं आपके प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और याद रखना प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो आपके ओड नंबर आते हैं। तो इसका मतलब इसके जो फेवरेट आउटकम्स बन गए, कौन से बन गए, 2, इस 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं काउंट करते, तो 2, 3 और 5 ये आपके प्राइम नंबर हो गए। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम्स, वो 3 हो गए, 1, 2, 3, और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 हो गई। ये था आपका। अब इसके बाद में और क्या, तो प्राइम नंबर की भी क्या होती है आपकी 1/2 होती है। अब आगे आपसे क्यों पूछ सकता है कि अगर आपने एक डाइस को एक बार रोल किया तो रोल करने पर आपके 5 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 से ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर 5 से बड़ा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, द नंबर गेटिंग विच नॉट ग्रेटर देन 5। तो इसका मीनिंग क्या होता है, 5 से ग्रेटर का मतलब ये हो गया कि 5 भी काउंट करना उसमें। इसका मतलब इसने बोला ना भाई 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर नहीं होना चाहिए इसका मतलब या तो 5 हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये एक्सरसाइज जितनी ईजी है उतनी थोड़ी सी दिमाग वाली भी है, मतलब खुद को आपको देखना होता है इसमें कि आपने किस तरीके से इसको किया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है तुमसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसने कहा कि द नंबर विच नॉट ग्रेटर देन 5, विच नॉट ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब 5 हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है, तो 1 से लेकर 5 तक। या ऐसे आ गया कि लेस देन 5, द नंबर गेटिंग लेस देन 5। तो लेस देन 5 के लिए जो आपके फेवरेबल मतलब 5 से छोटा नंबर, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये हो जाएंगे आपके चारों। और अगर ऐसे आ गया कि नॉट ग्रेटर देन 6 या नॉट ग्रेटर देन 5 आ गया, तो नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हो गया, 5 से बड़ा नहीं हो। तो 5 से बड़ा नहीं हो तो इसका मतलब 5 या 5 से छोटे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो क्या बनेगा, टोटल आउटकम्स बन गया आपके 4 और अपॉन कितना हो गया आपका 6। तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 टाइम ऊपर वाला 2 और नीचे हो रहा है 3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बन जाएगी आपकी 2/3। ये था आपका डाइस को जब आपने एक बार फेंका। तो ये आपके एक बार के लिए क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इससे। अब बात करते हैं जब आपने डाइस को 2 टाइम रोल किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 टाइम रोल, 2 टाइम रोल मतलब पासे को आपने कितनी बार फेंका, 2 बार फेंका। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे चेंज कर सकता है कि 2 पासे को 1 बार फेंका, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। तो इसकी जो आउटकम्स बनेंगे क्या बनेंगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 6 की पावर n। तो 6 की पावर n का मीनिंग क्या हो गया, n की जगह कितना हो गया, नंबर ऑफ रोल कितनी बार किया, तो 2 बार रोल किया। तो 6 की पावर 2 का मतलब इसके जो आउटकम्स बनेंगे टोटल वो 36 बनेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारे तो इनको लिख लेना, ये सबसे ईजी तरीका होता है इसका। इसका मतलब आपको 1 वाली काउंटिंग लिखनी है। 1 वाली कौन सी, कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपका 1 आया हो और दूसरी बार भी आपका 1 आया हो, तो 1 1 हो गई। फिर दूसरी हो जाएगी आपकी 1 2, फिर तीसरी हो जाएगी आपकी 1 3, फिर 1 4, 1 5 और 1 6। ये 1 वाली कंप्लीट लिख दी। फिर इसके बाद 2 वाली लिख दो, तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर 3 वाली 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। अब इसी प्रकार से 4 वाली 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसी प्रकार से 5 वाली 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। इसी प्रकार से 6 वाली लास्ट 6 1, 6 2, 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये आपके टोटल आउटकम्स बन गए 36। ये आपकी सारणी बनाना वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन अच्छी है। अगर ऐसे सारणी बना देते हो क्वेश्चन जो गलत होने की संभावना है वो कम हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तुमसे, अगर आपने एक डाइस को 2 टाइम रोल किया
तो उसमें दोनों जो नंबर आए आपके, दो दो नंबर आ रहे हैं सब में, जो ग्रुप में आ रहे हैं 1 1 1 2 ऐसे ग्रुप में आ रहे हैं ये सारी सारी नंबर, तो उनका जो सम है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, वो आप कैसे मान लो 5 के लिए आ गया कि दोनों जो नंबर है उनका सम करो तो 5 होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो किसी एक को पकड़ लो कि जिसका सम 5 हो रहा है, तो ये देखो 4 + 1 कितने हो गए 5। अब इस तरीके से ऐसा कैसा बना दो इसको, पूरा पूरा गेम सा बनेगा, तो ये हो गया आपका 4 1 3 2 2 3 और 1 4, तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स लिख सकते हो आप इनके, तो इसकी मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, आप फेवरेबल आउटकम्स लिख सकते हो। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4, ऐसे बना देना इसको, ये इजी रहेगा 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4 हो गए, और टोटल कितने थे आपके 36, तो 36 का मतलब 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 1 जा 4 और 9 4 जा 36, ये आ गए। अब हो सकता है कि आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि सम ऑफ डिजिट है वो आपका 12 हो, सम ऑफ डिजिट कितना हो 12 हो, तो 12 में ये अकेला ही आएगा 6 और 6 वाला, 6 और 6 वाला आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके आउटकम्स आ गए फेवरेबल वो कितने हो गए आपके 1 हो गया ये, तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी 1/36। अब अगर आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि जो सम ऑफ डिजिट है वो 13 हो, तो मैक्सिमम कितना हो रहा है इसमें 12 हो रहा है, तो इसका मतलब 13 के लिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से ऐसे आ गया कि सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट्स, वो आपके पास में ऐसे मान लो जैसे 9 आ गया, कि जो डिजिट्स का सम है वो कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो किसी एक को पकड़ लो, जैसे मैंने पकड़ लिया 6 और 3 को, तो 9 ऐसे देख लो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा कैसा बन जाएगा, ये आपका एक स्ट्रिप सी बन जाएगी, तो ये वही हो गया आपका सम ऑफ डिजिट का मतलब PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, संभावित परिणाम कितने हो गए आपके, जो आपके फेवर में अनुकूलित परिणाम 1 2 3 4 हो गए, तो इसका मतलब 4 टोटल कितने हैं 36, तो 1 से 1 टाइम 4 से, और ये हो गया आपका 9, तो इसकी आउटकम्स कितने बन गए आपके, तो फेवरेबल आउटकम तो 4 थे, टोटल आउटकम्स 36 थे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बन गई 1/9 बन गई। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डाइस से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, या तो आपका फर्स्ट टाइप का मैंने बता दिया, और या फिर आपका सेकंड टाइप का। एक बार वापस चेक देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले बात की थी हमने कि जो आपके पास में जो पासा है, डाइस का मतलब होता है पासा, तो उसके जो आउटकम्स हैं एक बार फेंकने पर और 2 बार फेंकने पर, तो एक बार फेंकने पर आपके पास में आउटकम्स बनते हैं, टोटल आउटकम्स होते हैं 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, या तो सम संख्या का, या विषम संख्या का, या अव्यय संख्या का, या किसी संख्या से छोटी या किसी संख्या से बड़ी, या उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए उससे छोटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर की। तो आपको इवन नंबर छांटने, इसमें से कौन कौन से हैं, तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड तो होते हैं, इसका मतलब आपको नंबर खुद से नहीं, वो आपकी किसी में चली जाएगी, 1 और खुद से डिवाइड होते हैं वो अव्यय संख्या में आ जाएगा। तो इवन नंबर का मतलब होता है जो नंबर आपके 2 से मतलब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, 2 से क्या हो कम्प्लीटली डिवाइड हो, रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए, तो इसका होता है 2 4 6, तो ये हो गया 3/6, ये आ गया। इसी प्रकार से ओड नंबर होते हैं आपके 1 3 5, तो वही 3/, अविभाज्य संख्या कौन सी होगी 2 3 5 प्राइम नंबर हो गए, इसी प्रकार से ये। तो ये था आपका डाइस का, इससे बाहर कोई क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आता। 2 टाइम्स के लिए, तो 2 टाइम्स के लिए टेबल बना लेना, टेबल बिल्कुल ईजी है, रटने की ज़रूरत नहीं है। पहले 1 वाली काउंटिंग लिख दो 6 तक, फिर 2 वाली लिख दो, फिर 3 वाली लिख दो, 4 5 ऐसे करके 6 तक लिख दो। तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपने 2 टाइम रोल किया, तो उनका जो सम है डिजिट्स का वो कितना होना चाहिए, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो उसमें से इस तरीके से बना लेना। ये आपके डाइस के क्वेश्चन कंप्लीट, इतना ही पूछा था तुमसे डाइस में, इससे बाहर कोई डाइस का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं इसे आगे। बच गए आपके ताश वाले क्वेश्चन बच गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव